very warm good morning to all of you. Myself Shivani. Now I'm going to covering the basics topic of NG2. So first one was पांचवा हमारा pH पेपर आता है. छठा आपको माइक्रोपोल भी यूज़ करना पड़ेगा. अगर आपके पास बाई चांस वहाँ पे अगर आपके टेप अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे माइक्रोपोल भी यूज़ कर सकते हो. मार्क करके वहाँ पे आप उसको अच्छे से वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. उसके बाद हमारा आता है गॉज पीस कॉटन बॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आप उसमें एक रबर शीट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पेशेंट को प्रोटेक्ट करे. वाइल जब आप उसको फीडिंग करा रहे हो एनजी ट्यूब के थ्रू तो वहाँ पे उसके कपड़ों पे कुछ दाग या कुछ ना लगे, उसके कारण आपको यूज़ करना पड़ेगा. वो रबर शीट होता है. उसके बाद हमारा उसमें सिरिंज आता है जो कि 10 to 50 ml होती है. वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा एक ट्रे में. और उसमें आपका एक किडनी ट्रे भी होता है, उसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा. और उसमें आर्टरी प्रोसेस भी आती है, उसका भी यूज़ करना पड़ेगा. और हमारा सबसे लास्ट और एंड वाला टॉपिक है बेसिकली जो मैं कवर कर रही हूँ वो है प्रोसीजर. तो प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड आता है कि स्टमक वॉश. स्टमक वॉश सुना होगा ना. तो लोग प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ यही होता है स्टमक वॉश करना है. पॉइजनस पेशेंट्स आ गए है ना, स्टमक वॉश किया जाता है. तो वो कौन सा वाला होता है? अनदर राइट स्टेज होता है. लुक का नाम वॉश गैस्ट्रिक स्टमक इन्फ्लेमेशन गैस्ट्रिक लावाज को भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक वॉश. इसमें क्या किया जाता है? उसमें भी एसिडिटी दी जाती है. ठीक है. तो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड इंसर्ट करेंगे फीडिंग के द्वारा, है ना. फीड करवाएंगे, फिर जितना फीड किया है वापस क्या करेंगे उसको लावाज और लावाज दोनों एक साथ किए जाते हैं. ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड डाला फिर वापस सारा एस्पिरेट किया, वापस डाला वापस एस्पिरेट किया. ठीक है. एक ये रहता है. और पेशेंट के जब रबर शीट तो रबर शीट यूज नहीं दोगे. एंटीट्यूब डालोगे और एंटीट्यूब डालने के बाद जब कहीं टच होगी ना एंटीट्यूब तो कहाँ टच होगी? स्टमक पे ग्लूकोसा वहीं पे जाके टच होगी तो वहाँ पर और उसको रप्चर करेगी. उसके बाद जब एस्पिरेट करोगे तो एस्पिरेट करते हो तो सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है ना. उस प्रेशर से वापस जो अंदर का फ्लूइड सारा बाहर आता है. तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि वहाँ की जो लेयर है ठीक है वो डैमेज हो गई, वो आना शुरू हो गई. इसलिए हम लोग अवॉइड. हाँ प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा करना पड़ता है. तो पहला सबसे होता है कि डॉक्टर की एडवाइस से हम सारा कुछ प्रोसेस जानेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना. सेकंड उसमें होता है कि आपको पेशेंट से कंसल्ट करनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपका प्रोसीजर होने वाला है. अगर बाई चांस पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा है, इन द केस आपको उसके फैमिली मेम्बर से बात करनी पड़ेगी इसको लेके कि आपका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से होने जा रहा है. तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको एक ट्रे कंटेन करना है जिसमें सारा कुछ आप इक्विपमेंट रेडी रखोगे. ड्यूरिंग प्रोसीजर तो ये हमारा यहाँ पे रेडी है. इसमें क्या क्या है अभी मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद हमारा प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा. बेसिकली जब हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो उसका पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करना है. दूसरा हमारा पेयर ऑफ ग्लव अच्छी तरह से वेयर करना ताकि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर. और उसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया. पेशेंट कंफर्टेबल है इसमें? नहीं. कैसे नहीं? रेडी करके आना है पेशेंट के. वो तो रेडी होगी. पेशेंट कंफर्टेबल है क्या? समझाएंगे पेशेंट को, समझाएंगे पेशेंट को कुछ इससे. आपको अगर कोई ऐसी कमर ओढ़ा हुआ है ऐसी आपके है पेशेंट कंफर्टेबल है तो कम से कम ब्लैंकेट तो हाँ ब्लैंकेट बड़ा चीज़ नहीं है. ठीक है. ये कोई ऐसा गलत नहीं करे. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो पर कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जिसको कंफर्टेबल. हाँ पेशेंट और सपोर्ट करेगा कि नहीं ये मेरी सेफ्टी मेरे कंफर्ट का ध्यान रखते हैं. ठीक है. हम उसको बताते हैं थोड़ी देर में सर्दी नहीं लग रही तो 2 मिनट के अंदर आपका
ब्लैंकेट में लगा देंगे, अगर परेशानी हो तो हम बोल देंगे, नहीं तो अगर कुछ इश्यूज होना शुरू हो जाएगा तो ब्लैंकेट को हटाने बाद में भी हटाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग पहले वो सारी चीज़ें रखें जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल होता है। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग इनका पहले से परमिशन ले लेंगे, बता देंगे, या अगर ये कॉन्शियस नहीं होंगे तो पेशेंट को अवेयर कर देंगे, बता देंगे। तो अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इनको पोजीशन दे दिया है, इसके बाद हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे। तो ग्लव्स का अंदर है, इसमें हम राइस ट्यूब को लेंगे। अब राइस इन्होंने है ना, ये इंसर्ट करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, मैं बताऊँगी। तो अब ये राइस ट्यूब को लगाएंगे। तो राइस ट्यूब को इंसर्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, एक जेल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये जेल है और जेल जो है लिग्नोकेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास लिग्नोकेन जेल है, तो इसको हमेशा यहाँ इस साइड पे रखेंगे, इस साइड पे हम लोग लगा देंगे। अब मेजर करेंगे पहले नेक्स्ट मेथड से। बेसिकली इसका एक प्रोसेस होता है जो कि NEX प्रोसेस होता है, नोज से ईयर लोब से लेके और जैकार्ड प्रोसेस होती है, ठीक है, जो कि यहाँ तक की मेजर करना रहता है। तो नॉस्ट्रिल से मेजर करेंगे, इंस्ट्रील से मेजर करेंगे यहाँ से, उसके बाद ईयर लोब तक करेंगे। अब ईयर लोब से जो करेंगे यहाँ हो गया है, अब यहाँ से सिक्वल प्रोसेस को हम लोग करेंगे। तो ये मेजरमेंट देख लेना आप लोग, मेजर कैसे किया जाता है अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक है। अगर हम लोग इसका देख रहे हैं कैसे मेजर करेंगे, ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से मेजर करेंगे ईयर लोब तक, यहाँ तक, फिर ईयर लोब से लेके यहाँ सिक्वल प्रोसेस होता है। डिफ़ॉल्टली ये थोड़ा छोटा है, बट ऐसा एम्पलीट्यूड नहीं होता, इससे थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे मेजर कर लिया है। अब कोई मार्कर होगा तो मार्क कर लेंगे, नहीं तो माइक्रोफोन है, ऐसे सपोर्ट से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मार्किंग हो गया, समझ गए। अब हम लोग लिग्नोकेन जेल लेंगे और उसे इस साइड पे लगाएंगे। जैसे सपोज हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लिग्नोकेन जेल लिया है और इसे लगाएंगे, इसे राइस ट्यूब पे लगाएंगे। तो राइस ट्यूब पे कितना जेल लगाया जाएगा, कहाँ तक, तो इसे हम इंच में जो है 4 से 6 इंच तक लगाते हैं और सेंटीमीटर में 10 इंच से 15 इंच तक लगाया जाएगा जेल को। अब इसे हम इंसर्ट करेंगे, नॉस्ट्रिल से आराम से धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे। फिर नॉस्ट्रिल से ये नेज़ल कैविटी में जाता है, फिर उसके बाद ये इसमें ओरोफेरिंक्स में जाएगा, फिर उसके बाद लैरिंगोफेरिंक्स में जाता है। जब इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम पे पेशेंट को आराम से बोलेंगे कंफर्टेबल रहने के लिए। और अब इस पोजीशन पे आ गया है कि वो फूड पाइप आया है और ट्रेकिया आया है, तो इस पोजीशन पे हम पेशेंट को बोल सकते हैं कुछ चीज़ निगलने के लिए या फिर पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। तो इससे एपिग्लॉटिस ट्रेकिया को कवर कर लेगा और जो हमारा ये राइस ट्यूब है वो इसोफेगस में एंटर हो जाएगा। अब लेट सपोज कि हमारा ये इंसर्ट हो चुका है, ये हमारा स्टमक तक चला गया। लेट सपोज कर लेना हम लोगों कि ये इंसर्ट हो गया है, चला गया है, तो अब इसे हम लोग माइक्रोफोर्स या एडेसिव टेप से वहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिक्स कर देंगे। हो गया, हो गया। या तो हम लोग हेड पे कर सकते हैं, कोई कोई पेशेंट होता है, नहीं तो उसके चिक पे कर सकते हैं। हुआ आंसर। इसमें 2 पोजीशन होता है, या तो आप फोrehead पे भी कर सकते हैं या फिर इसके चिक में भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टेप लगा सकते हैं। इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट अरे रुको, यहाँ पर जब इंसर्शन करते हैं तो कुछ चीज़ें और देखते हैं हम लोग कि पेशेंट्स को पहले ही हम लोग इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि आपके नाक से होते हुए हम लोग एक नली डालने वाले हैं। और ये नली क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको खाना खाने में दिक्कत हो रही है, आप खाना नहीं खा पा रहे हो या जो भी पर्पज है इसका पर्पज इसको एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप क्या करना है। जैसे जैसे नली आपके नोज से होते हुए अगर इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, स्वैलो करना है। जैसे पानी पीते हो ना वैसे उसको बोलना है कि निगलना है, ठीक है। तो पेशेंट निगलना समझ जाएगा, ठीक, तो उसको लगेगा कि हाँ अब इंसर्ट होने वाली है, तो वो निगलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पर एक चीज़ जो है जो हमें मेजर ध्यान रखना है कि हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द इंसर्शन, तो क्या कर लेना है,
फोर्सफुली इंसर्ट करना है तो वो अंदर में नहीं जाएगा। नहीं करना है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको नहीं करना है। फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है। और अगर नहीं भी है तब भी आपको जेंटली ही इंसर्ट करना है। हाँ, आपके ग्रुप में कौन कौन मेंबर है? सो मेरे ग्रुप में है मैडम और 3 4। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है इसका इंसर्शन का? कैसे इंसर्ट करते हैं? इसका एक प्रिंसिपल होता है, इसको स्लोली इंसर्ट करना रहता है। स्लोली इंसर्ट करना होता है। एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर उसमें इंसर्ट करिए पेशेंट प्रिंसिपल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर की आगे, नीचे और आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ट्यूब भी इंसर्ट वैसे ही करते हैं। ठीक है, हाँ। और जब डालते समय ट्यूब को कुछ मूवमेंट करना होता है क्या? सीधा सीधा जा रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन साथ में बैकवर्ड भी आपको लेना है। ठीक है, तो 3 हो गए, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड, वापस बैकवर्ड। ठीक है, जैसे कि आप ट्यूब इंसर्ट करोगे, ठीक है, आपके सामने पेशेंट है, ठीक है, तो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा पीछे लेकर फिर ज़्यादा आगे, थोड़ा पीछे लेकर फिर थोड़ा। ठीक है, अगर इस तरीके से रहेगा तो आपका ट्यूब है विदाउट, नहीं तो आपको लगा हो सकता है कि मुंह जाकर कहीं ऐसे अटक गया, तो वो तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, आपको लगेगा कि वो अभी अटक गई है, तो क्या थोड़ा पीछे लोगे तो वापस वो तो जहाँ अटकेगा फिर ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा बैकवर्ड भी लेना है, फिर वापस आगे फॉरवर्ड करना है। सब कॉन्ट्राडिक्शन इंसर्शन होने के बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाएगी। मतलब बता रहे कि नहीं नहीं, वो जो अब कंफर्मेशन होगा अंदर की होने के बाद में लेट सपोज कि हमारे पास फीड है, मतलब दिया गया है कि यही खिलाना है इन्हें, इसको रेडी कर लिए। उसके बाद हम सबसे पहले पेशेंट के रेसिडुअल वॉल्यूम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को। सेमी फॉलोअर मतलब वही 30 से 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, फिटिंग अगर कराना है। उसके बाद हम पेशेंट को रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक कर लेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है, मतलब इसमें जो है ना, इसकी मदद से सिरिंज की मदद से हम स्टमक के कंटेंट को बाहर निकालेंगे और ये देखेंगे कि कितना हमारे स्टमक में कंटेंट है। अगर ये 100 ml से ज़्यादा रहता है तो हम फिट नहीं करवाएंगे, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे और फिट रोक देंगे। उसके बाद फिर अगर ये कम रहेगा तो ही फिट करवाएंगे। उसके बाद हम जो फीड देंगे वो रूम टेम्परेचर पर देंगे, ना ज़्यादा ठंडा देंगे ना ज़्यादा गर्म देंगे, इससे स्टमक में क्रैम्प हो सकता है। फीडिंग देने के लिए हम सबसे पहले विदाउट प्लंजर को निकाल देंगे, प्लंजर को निकाल देंगे और ये फीड है, फीड को इसमें डालता है। फीड को डालने के बाद ग्रेविटी मेथड में ये खुद ही अंदर चला जाएगा, इसको ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं लगाना होगा इस पर, क्योंकि अगर ज़ोर से जाएगा तो स्टमक की वॉल पे कुछ अफेक्ट हो सकता है। हाँ, और उससे और जब हम फीड करवाएंगे तो हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को कहीं वोमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, उसे इरिटेशन तो नहीं हो रही है, ये ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद फीडिंग करवाने के बाद हम चलो मान लेते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास वाटर है, यही वाटर है, तो फिर अब मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है। उसके बाद जब फीड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फीडिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ट्यूब को फ्लश करेंगे। इसमें 20 से 30 ml वाटर देंगे, उसके बाद ट्यूब को फ्लश करेंगे। ट्यूब को फ्लश करने से ये होता है कि ट्यूब जो है ब्लॉकेज नहीं होती है। उसके बाद हम पोजीशन को मेंटेन करेंगे। 30 से 60 फिट करवाने के बाद यहाँ पर ना एक लॉक होता है जो कि इसमें नहीं किया हुआ है, पर राइस ट्यूब में रहता है, उस लॉक को हम कवर कर देंगे और फिर उसका जो पोजीशन होगा फिक्स करना है, फिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर पेशेंट के पोजीशन को मेंटेन करेंगे। फीडिंग करवाने के 30 से 60 मिनट बाद भी हम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में ही पेशेंट को रखेंगे। 30 से मतलब 60 मिनट तक इसको पोजीशन, जो पेशेंट है उसको इसी पोजीशन पे रखा जाएगा फीडिंग कराने के बाद।
क्योंकि अगर फीडिंग करा दी, अगर तुरंत लेटा देंगे उसको तो जो खाना है वो डायरेक्ट ऊपर आ सकता है या फिर उसके लंग्स में भी चला जाएगा, तो इसलिए इसी पोजीशन पे उसको रखा जाता है। और जो हमारे पास हॉस्पिटल्स में जो बेड आते हैं तो उस पर तो इसी पोजीशन पे रहेगा। उसके बाद फिर हम पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में हम ये करेंगे कि पेशेंट को हम कितना फीड दिए हैं, किस टाइम पर दिए हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, इनटेक आउटपुट क्या है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीडिंग कराने के टाइम एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। प्रैक्टिकली अगर आप करने का मौका मिले तो क्या होता है कि जस्ट से या बस थोड़ा सा मतलब हल्का सा, हाँ एक बार हल्का सा करो। इतना नहीं होता है मतलब उसके हाँ, थोड़ा सा ऐसा प्रेशर क्रिएट हो कि होता है ना फीडिंग रहती जाती जाती चिपक जाती है, जैसे दलिया वगैरह है कुछ ऐसा मिक्सर रहता है तो वो चिपक जाता है फीड की तरह, तो आगे नहीं जाता है। तो क्या करोगे, हल्का सा पुश करोगे और फिर वापस फीडिंग सारी होगी। उसके बाद क्या करोगे, थोड़ा सा पानी लो, ठीक है, पानी लोगे और पानी को क्या करोगे ताकि वो जो ट्यूब है वो क्या हो जाएगा, सारे क्लिक नहीं वो सब चिपका हुआ रहेगा। नेक्स्ट फीडिंग देना होगा तो वो सूख जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो देने के बाद में क्या करेगा, उसके लिए थोड़ा सा पानी, ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या करना है, पर यहाँ पर ऐसे करना है, जब जैसे यूजर कनेक्ट करते हैं ना तब इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ब्लॉक करना होता है। उसके बाद कनेक्ट किया फिर वापस चालू, ठीक है। अब दूसरा फीडिंग देना है, तब ये फीडिंग है डाल दिया, अब ठीक है इस तरीके से